नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर में स्वागत करता हूं। सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 नवंबर है जो कि दिवाली है, तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। मन कर रहा है तो पढ़ भी सकते हो, नहीं मन कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आज के दिन मैंने एक छोटा सा टेस्ट रखा है, क्लास बहुत छोटी रखी है, तो आप आराम से आधा घंटा करने के बाद फिर मौज मस्ती के लिए जा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो, अगर मैं बात करूं तो सर आज मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं, और वो उठाए हैं मैंने कहां से, तो आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा। सर ये क्वेश्चन उठाए हैं मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन उठाए हैं। अगर मैं बात करूं तो कहां से उठाए हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन उठाए हैं। चलो, अच्छी बात है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, और फटाफट एक एक क्वेश्चन का आप आंसर दोगे ताकि मुझे पता चलता रहे। आता है तो भी आंसर देना, नहीं आता तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आंसर सभी बच्चों को देना है। आ चुका है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा आप मुझे फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, सर गौर दीजिएगा एक बार। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है, एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में अपने का 25/16 गुना हो जाती है। सर कितना हो जाती है? अपने का 25/16 गुना हो जाती है। अच्छी बात है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, कितना वार्षिक है सर? वार्षिक संयोजित हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। सर ब्याज दर बता दीजिए, ब्याज दर मेरा क्या रहेगा। देखो, अगर सर मैं इसको बेसिक से करने लगता तो मेरे लिए काफ़ी लंबा पड़ जाता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? मैं इसको बेसिक से नहीं करना चाहता, मैं सीधा सीधा करना चाहता हूँ। आप मुझे सीधा सीधा बता दो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा सीधा कर लो। कैसे? इसका एक शॉर्टकट होता है। 2 वर्षों में कितना हो जाता है सर? 2 वर्षों में हो जाता 25/16 गुना। आप गौर देखना सर, 2 वर्षों में ये कितना हो जाता? 25/16। तो जितना भी टाइम होता है 2 वर्ष के लिए तो अंडर रूट में आ जाएगा, 3 वर्ष के लिए क्यूब रूट में, तो 2 वर्ष का आ गया। ये कितना आ जाएगा मेरा? 25/16, 25/16। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ही नहीं? क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ? हाँ सर, इसको सॉल्व करूँगा तो मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 5 × 5, और ये कितना आ जाएगा? 4 × 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा? 2। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ही नहीं? अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो वैल्यू आएगी वो निकल के आ जाएगी 5/4, 5/4। एक्चुअल जो वैल्यू आई वो निकल के आ जाएगी यहाँ से 5/4। आप थोड़ा सा गौर दीजिएगा सर, 5/4 का मतलब क्या है? 5/4 का मतलब है कि कोई चीज़ अगर पहले 4 रही थी, कोई चीज़ अगर पहले 4 रही थी तो अब इसकी वैल्यू कितनी है? 5। कोई चीज़ पहले 4 रही थी तो सर इसकी वैल्यू अब कितनी होगी? 5। कितने का अंतर आएगा? आप गौर से देखना सर, अंतर आएगा 1 का डिफरेंस आ जाएगा। कितने पे सर? 1 का जो डिफरेंस आएगा वो कितने पे आएगा? 4 पे आएगा, 1/4। और सारे के सारे आंसर परसेंटेज में दिया हुआ है, लिख भी रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आता है वो हमेशा किस में आता है? प्रतिशत में आता है। मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ से कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी? 100% की। अगर मैं सर इसको काटता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा? गौर दीजिएगा सर, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 25%। 25% इज द करेक्ट आंसर, 25%। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी? नहीं रही होगी, बहुत आसान सा था। मैंने क्या किया, जितना भी टाइम दे रखा हो 2 साल 3 साल, उसको 2 साल के लिए अंडर रूट में कर लो, 3 साल के लिए क्यूब रूट में कर दो, उसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल दो। जैसे ही एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा आंसर क्या रहा होगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये तो बड़ा ही आसान सा था, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या बोल रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 मेरा भी, ये भी बिल्कुल सेम ही है, बहुत ही आसान सा है, फटाफट इसको करेंगे। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? यदि एक निश्चित धनराशि, चलो, यदि एक निश्चित धनराशि अपने का 27/8 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है? 27/8 गुना हो जाती है। 27/8 गुना हो जाती है। अच्छी बात है। कितने वर्ष में हो रही है सर? ये हो रही है 3 वर्ष में, 3 वर्ष में। अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है?
यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, एनुअली देना है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज कितनी दे रखी है, वार्षिक संयोजित है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। पूछ रहा ब्याज दर, क्या मैं इसको नहीं कर सकता था? हाँ जी बिल्कुल आसानी से कर सकता था, जैसे मैंने पहले किया मैं इसको भी वैसे ही कर सकता था। कैसे? गौर देना सर एक बार, 3 वर्ष का दे रखा है, 3 वर्ष का, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कितना आ गया 3, हो कितना रहा है 27/8 गुना हो रहा है सर, 27/8 गुना। सर अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो आप सभी लोग जानते होंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 तिया 9 तिया 27, और ये आ जाएगा मेरा 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी नहीं? एक्चुअल में जो वैल्यू आई होगी वो कितनी वैल्यू आई है यहाँ से निकल के, भाई जब 3 बाहर है और क्यूब रूट में है तो ये तो बाहर निकल के आ जाएगा। जो वैल्यू जो रही होगी वो कितनी रही है सर, वैल्यू जो रही है 3/2। इसका मतलब है कोई वैल्यू पहले 2 थी, बाद में कितनी हो गई 3, यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, कोई वैल्यू मेरी पहले कितनी थी सर, पहले थी मेरी 2 और बाद में कितनी हो गई 3। 2/3 का मतलब कितना होता है, यही होता है 2:3 का। अगर मैं बात करूं आपकी, सर आप मुझे डिफरेंस बता दो, तो आप क्या बोलोगे सर 1 का डिफरेंस है, 1 का अंतर है। लेकिन अगर मैं पूछने लगूं सर कितने पे, तो आप बोलोगे सर 2 पे। जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी सर 1/2 आ जाएगी, 1/2। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 50% होती है। नहीं समझ में आ रहा तो सर आप यहाँ से 100% की क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी मेरा कितना आ जाएगा 50%, 50%। 50% इज द करेक्ट आंसर। आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी मेरा दे रखा है, जो कि एकदम सही जवाब है। आप लोगों का भी सबका यही आ रहा होगा 50%। बोलो यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत थी नहीं? बहुत ही आसान था सा क्वेश्चन था मेरा, जबरदस्त क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, और फटाफट इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा इसका आंसर मेरा क्या रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट आप इसका मुझे कैलकुलेट करके बताना। चलो भाई जबरदस्त क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कह रहा है, एक बार गौर से समझना। एक निश्चित धनराशि 5 वर्षों में अपने का 5 गुना हो जाती है, अच्छी बात है। 7 वर्षों में अपने का 36 गुना हो जाती है। देखो गौर देना, 5 वर्षों में कितना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है। 7 वर्षों में कितना हो जाती है, 36 गुना हो जाती है। अगर मैं बात करूं 5 गुना कितने वर्ष में हो रही है मेरी, 5 वर्ष में, और 7 गुना कितने में हो रही है मेरी, 36 गुना। 7 वर्ष में कितना हो जाता है मेरा, 36 गुना। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित हो तो उसकी ब्याज दर ज्ञात करना है, ब्याज दर ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एकदम जबरदस्त सा आंसर है। इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क करना थोड़ा सा। ये क्वेश्चन ना मैंने कराया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, इसको इम्पोर्टेंट भी है, और इसको मैं आपको होमवर्क देता हूँ। एक थोड़ी सी हिंट बता देता हूँ मैं आपको। हिंट से क्या होगा, आपको नहीं ट्राई होता तो आराम से सोचना, बहुत जबरदस्त तरीके से सोचना, मैं बता दूंगा। हिंट इसके क्या है सर, ये 5 टाइम्स दे रखा है 5 साल में। सीधी सी बात है, जब 5 साल में 5 टाइम्स हो रहा है तो पूछा 36 टाइम्स कितना होगा। मैं यहाँ से एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूंगा और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें लगा के मैं आंसर आगे निकाल लूंगा। चलो भाई नेक्स्ट चलो, ये आपका होमवर्क है, फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी बिल्कुल स्क्रीन पे आ चुका है। ये भी कुछ वैसा ही है, इसको मैं बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन कह रहा है स्क्रीन पे अगर मैं पढ़ूं तो, एक निश्चित धनराशि 4 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाती है। 4 वर्ष में अपने का कितना हो जाती है, 2 गुना। मतलब एक बात मुझे समझ में आ रही है सर, एक तरफ तो दे रखा है मेरा वर्ष और एक तरफ दे रखा है क्या मेरा गुना, यही तो दे रखा है सर। एक तरफ दे रखा है मेरा वर्ष और दूसरी तरफ दे रखा है मेरा गुना। अगर मैं इसको बेसिक मेथड से करूं तो ये भी बहुत लंबा जाने वाला है, लेकिन हम बेसिक मेथड से नहीं करेंगे इसको। बिल्कुल जो सीधा सीधा एकदम ट्रिक है जबरदस्त तरीके से, उसी से हम कर सकते हैं। गौर देना जरा, क्या कह रहा है सर, ये बोल रहा है 4 वर्षों में अपने का 2 गुना हो जाता है। तो जहां वर्ष है वहां 4 लिख लो, और जहां गुना है वहां आप क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। बस एक चीज का ख्याल रखना है आपको। किस चीज का ख्याल रखना है सर,
जहां पे गुना लिखा हो, गुना का मतलब होता है सर गुणा, और गुणा में हमेशा क्या होता है मल्टीप्लाई, और वर्ष जहां आ जाए वहां आपको क्या कर देना प्लस। बस अगर ये चीज का ध्यान रखना है तो ऐसे क्वेश्चनों के आप उड़ा दोगे एकदम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गुणा का मतलब होता है गुना, कोई चीज कितना गुना है, गौर दीजिएगा सर थोड़ा सा। अब क्या बोल रहा है, अपने का 8 गुना कितने समय में हो जाएगा, कितने समय में अपने का यह 8 गुना हो जाएगा। तो सर आप मुझे एक चीज बताइएगा, इसको मैं 8, क्या मैं इसको 2 × 2 लिख सकता हूँ? 2 × 2 कितना हो जाता है सर? 4 गुना हो जाता है। तो 4 गुना ये कितने साल में हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 4 + 4 साल में। अगर मैं बात करूं 8 गुना की तो ये 2 × 2 × 2 8 गुना हो गया, 2 × 2 × 2। तो यहाँ भी कितना हो जाएगा सर? 4 + 4 + 4 हो जाएगा। तो मेरा कितना हो गया? 4 दूनी 8, 4 तिया 12 है। ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या किया सर, मैंने एक तरफ तो साल रखे और दूसरी तरफ गुणा कर दिया। साल को जैसे ही मैंने किया, गुणा को भी दूसरी तरफ कर दिया। ये क्या बोल रहा है, 4 साल में 2 गुना हो जाता है। तो एक तरफ तो वर्ष है, दूसरी तरफ गुना है। 4 साल में कितना हो गया? 2 गुना। अगर मैं बात करूं 4 गुना की, तो 4 गुना के लिए क्या होता है? 2 × 2 होता है। जहां यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वही चीज मेरा क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा। मतलब ये 8 साल में कितना हो गया? 4 गुना। ऐसे ही 12 साल में कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत थी? नहीं, बहुत ही आसान सा था, इसमें तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5, और इस फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और फटाफट मुझे सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं सर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल रहा है, 1600 रुपए की धनराशि, गौर देना एक बार सर। क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, 1600 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 2400 रुपए हो जाती है, तो 9वें वर्ष के अंत में मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 9वें वर्ष के अंत में मिश्र धन पूछ रहा है, तो इससे तो आसान क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। आप देखते ही बता सकते थे सर 9वें वर्ष के अंत में मेरा मिश्र धन क्या होगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करूं और थोड़ा सा देखूं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सर शुरू में जो रुपए थे मेरे पास थे 1600 रुपए, 1600 रुपीज थे। आगे क्या बोला है, 3 वर्ष में चक्रवृद्धि की निश्चित ब्याज दर से 3 साल में ये हो जाते हैं मेरे कितने? 2400 रुपए हो जाते हैं। 3 वर्ष में कितने हो जाते हैं मेरे? 2400। कितने साल में होते हैं सर? 3 साल में हो जाते हैं। अच्छी बात है। आगे क्या पूछा है, 9वें वर्ष में 9 साल के बाद पता कर दो। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक और कर लूं और यहाँ पे एक और खींच लूं, तो ये जो डिफरेंस है ये 3 साल है। क्या मैं यहाँ भी 3 साल ले सकता हूँ और यहाँ भी 3 साल ले सकता हूँ? अपनी मर्जी से इतना तो मैं ले ही सकता हूँ। अगर मुझे ये पता हो जाए कि 3 साल में ये कितने गुने की मल्टीप्लाई हो रही है, तो वही मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर दूंगा, वही मल्टीप्लाई, और मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। गौर देना जरा, कोई वैल्यू मेरी 1600 रुपए से बढ़कर कितनी हो जाती है सर? 2400 हो जाती है। 2400 हो जाती है, कितने से बढ़ के हो जाती है? मेरा 1600 से बढ़ के हो जाती है। क्या ये 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट सकता हूँ? हाँ जी। 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 16, और ये कितना? 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4। अगर मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 3/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 3/2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी एक बात तो समझ में, चाहे तो आप ट्राई कर लेना। 1600 रुपए में आप 3/2 की गुणा करोगे ना, तो यही आएगा। 2 से कितना? 800, और 8 तिया कितना आ जाएगा? 2400। वही वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी मेरी? 2400। मतलब एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि 3 साल में जो मल्टीप्लाई हो रही है वो 3/2 की गुना हो रहा है। कितना हो रहा है सर? 3/2 गुना हो रहा है, 3/2 टाइम्स। तो ये भी तो मेरा 3 साल था। यहाँ जो मल्टीप्लाई रही होगी वो भी तो 3/2 गुना रही होगी कि नहीं रही होगी? बिल्कुल। यहाँ जो मल्टीप्लाई रही होगी वो भी तो 3/2 गुना रही होगी। बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है, 2400 से अगर मैं जाऊंगा तो 3/2 2 बार हो रही है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? यहीं पे कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 2400 में 3/2 की मल्टीप्लाई एक बार कर दी, तो मैं कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कितने बाद? 6 साल बाद। 3 और 3 6 साल बाद।
लेकिन अगर मुझे 9 साल बाद निकालना है तो एक बार और करनी पड़ेगी। अब ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। कुछ कट रहा है तो काट लो। 2 दूनी 4 और 4 से कितना आ जाएगा मेरा 6, 4 6 24, 3 तिया 9, 9 छिक्के 54, 5400 इज द करेक्ट आंसर। 5400 बिल्कुल सही जवाब था। अगर आप देखोगे तो ये सबसे नीचे वाला ऑप्शन है कोने में, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप देखना ये मेरा दे रखा है 5400 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो मैं क्या बोल सकता हूं सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है उसका एकदम परफेक्ट आंसर है। टेंशन वाली कोई दिक्कत थी ही नहीं। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, सभी को समझ में आया होगा। टेंशन वाली बात कुछ ऐसी थी नहीं। अगर मैं आगे बात करूं तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और फटाफट इसका नेक्स्ट का आंसर आप बताना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं मैं। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और फटाफट बताना क्वेश्चन नंबर 6 की मेरी क्या वैल्यू रही है। क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आ गए मेरे एक्चुअल में क्वेश्चन जो चक्रवृद्धि ब्याज के हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के। हालांकि मैं आप लोगों को ये 17 तारीख में पढ़ाने वाला हूँ चक्रवृद्धि ब्याज एक एक चीज़, लेकिन आज मैं एक क्विक रिवीजन टाइप का करा रहा हूँ। आप दिवाली पे टेस्ट टाइप का हो जाएगा। मतलब आपका दिन थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा आज का दिन वेस्ट हो गया या बर्बाद हो गया। ध्यान देना, मेरा कितना दे रखा है सर, मूलधन दे रखा है मेरा 6400 रुपये, प्रिंसिपल जो दे रखा है मेरा 6400, रेट जो दे रखा है 12.5%, रेट दर जो दे रखी है सर दे रखी है 12.5% पर एनम कंपाउंड एनुअली, टाइम दे रखा है मेरा 2 साल। फाइंड द अमाउंट, मिश्रित धन पूछा है सर, मिश्रित धन बता दो कितना आएगा। तो बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते थे। प्रिंसिपल दे रखा है सर मेरा कितना 6400 रुपये। एक चीज बताना, रेट दे रखा है सर 12.5%, 12.5%। और मैं एक बात जानता हूं सर, 12.5% की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1/8, 1/8 होती है। 12.5% की वैल्यू, 12.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है सर 1/8, 1/8। क्या मैं इसका 1/8 निकाल सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल निकाल सकता हूं। अगर मैं इसका 1/8 करूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा मेरा निकल के 800 रुपये। 1/8 जो रहेगा इसका कितना आ जाएगा 800। क्या मैं दूसरा और दूसरी साल के लिए भी निकाल सकता हूं, T1 और T2? हाँ जी निकाल सकता हूं। इसका जो T2 रहा होगा कितना, ये भी रहा होगा मेरा 800 रुपये। अगर मैं इसका 1/8 निकालूं, हालांकि ये चीज मैंने बहुत एक बेसिक तरीके से बताई होगी, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगती है। और ये मैंने कैसे किया सर, 12.5% को कैलकुलेट करोगे ना, ऐसे भी कर सकते हो। 12.5% को मैं लिखता हूँ, 12 सही 1/2 लिख सकता हूँ। 12 दूनी 24, 1 25, 25/2 और परसेंट लगाऊंगा तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से। 25 से कम 25, चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8। अगर आपको सीधा याद, हालांकि ये आपको सीधा याद होना चाहिए आपको समय बचाने के लिए, पर फिर भी अगर किसी को नहीं याद तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अगर मैं 6400 का 1/8 करता हूँ, 6400 का अगर मैं 1/8 करता हूं तो आप कैलकुलेट कर लेना, 8 8 64, ये मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी सर कितनी आ जाएगी 800 आ जाएगी। अगर ये वाली वैल्यू मेरी 800 आ गई तो ये वाली वैल्यू भी मेरी कितनी रही होगी सर 800 रही होगी। इसका 1/8 निकालूं तो मेरा निकल के आ जाएगा सर 100 रुपये। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो सर CI होता है मेरा, ये पूरा जो बॉक्स होता है वो मैं क्या काउंट करता हूं CI। पूरे बॉक्स की बात करूं तो 8 दूनी 16 और 100 कितना आ जाएगा 1700 रुपये जो रहा है वो मेरा क्या रहा है सर चक्रवृद्धि ब्याज रहा है। 1700 रुपये क्या रहा है मेरा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा सर, वो पूछ रहा है अमाउंट बता दो। तो आप सभी लोग एक चीज जानते हो कि मिश्रित धन में क्या होता है, मूलधन में मैं ब्याज जोड़ देता हूं, मेरा क्या आ जाता है मिश्रित धन आ जाता है। सर मूलधन में अगर मैं ब्याज को जोड़ दूं, ऐड कर दूं तो मेरा क्या निकल के आएगा मिश्रित धन। मूलधन कितना दे रखा था सर, मूलधन दे रखा था यहाँ से 6400 रुपये, 1700 रुपये ब्याज आ गया। अगर मैं इसमें 1700 रुपये जोड़ दूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा सर 8100 रुपये आ जाएगा। कितना 8100 रुपये। बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते थे। एक तरीका मेरा ये भी बोलता है, मैं बता देता हूँ सर, ये दे रखा है मेरा 12.5% और 12.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है सर
12.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है सर 1/8, 1/8। इसका मतलब क्या हुआ सर, एक मेरा 8 है तो दूसरा मेरा कितना आ जाएगा 9। 2 साल के लिए 2 बार मल्टीप्लाई कर दो 9। ये मेरा क्या था P और ये क्या था मेरा अमाउंट, मतलब एक मेरा मूलधन था और एक मेरा क्या था मिश्रधन। एक मेरा मूलधन था, दूसरा मेरा क्या था मिश्रधन। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाता है सर 88 या 64 और ये आ जाएगा 9 9 जा 81, 64:81। लेकिन एक्चुअल में जो वैल्यू दी हुई है सर ये कितनी दे रखी है 6400। 6400 बनाने के लिए इसको क्या मैं 2 जीरो नहीं ऐड करूंगा? हाँ जी, जब 2 जीरो इसमें ऐड करी तो यहाँ भी 2 जीरो ऐड कर सकते थे, तो ये मेरा कितना आ गया 8100 रुपये। आप इसको वैसे भी कर सकते थे, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, दोनों तरीके से आंसर आपको सेम ही आएगा, आंसर में कभी भी चेंज नहीं होगा। बताइए, यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा? कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। यहाँ तक तो बहुत आसान सा था और सभी को उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूँ, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और फटाफट आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मेरा क्या रहा है। चलो इसको छोड़ो, नेक्स्ट चलते हैं। फटाफट बताओ ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहा है। चलो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 आ गया और मुझे फटाफट इसका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, फटाफट इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मेरा क्या रहेगा? चलो आप सभी लोग आंसर बताओ, मैं जब तक यहाँ से थोड़ा सा आपका वेट कर लेता हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान सा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन में कह रहा है प्रिंसिपल दे रखा है 2250, अच्छी बात है। दर दे रखी है 6 सही 2/3% प्रति वर्ष। समय दे रखा है मेरा 2 साल। CI और SI के बीच का अंतर पता करना है। सर डिफरेंस क्या रहा होगा? चलो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोगों को आते होंगे ये क्वेश्चन, नहीं भी आते तो भी कोई बात नहीं है, मैं सिखा दूंगा अभी। जैसे ही ये दरअसल एक टेस्ट टाइप का है, फटाफट आंसर दो, लास्ट में पूछूंगा किसके कितने सही हैं कितने गलत हैं। अगर गलत भी हो रहे हैं तो टेंशन वाली कोई बात है नहीं। चलो बिल्कुल जबरदस्त, देखो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सबसे पहले पता करना है सर, ये मेरा दे रखा है दर 6 सही 2/3%। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है 6 सही 2/3%। इसकी जो वैल्यू होती है मैं बता देता हूँ, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/15, 1/15। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है सर? इसकी एक्चुअल वैल्यू होती है 1/15। आप कैलकुलेट करोगे 6 × 18 2 20, 20/3 क्या आ जाएगा सर? 20/3% आ जाएगा। और परसेंट के लिए मैं यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ सर? परसेंट के लिए नीचे जो मल्टीप्लाई हो जाएगी वो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप जैसे ही इसको काटोगे 20 से 20 से कम 20, 20 पंजे 100, इसकी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी सर 1/15 वैल्यू निकल के आ जाएगी, 1/15 वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/15। यहाँ हालांकि मैंने ये चीज़ यहाँ पे बता दी है, मेरी 6 सही 2/3% की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी? 1/15। देखो आप लोग इसको खुद से ट्राई कर सकते हो, नहीं आ रहा समझ में तो मैं बता दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्रिंसिपल दे रखा है सर, प्रिंसिपल दे रखा है मेरा मूलधन, आप गौर दोगे, प्रिंसिपल दे रखा है सर मेरा 2250। अच्छी बात है। रेट जो था, रेट था चाहे आप 6 सही 2/3% बोल दो या 1/15 बोल दो, एक ही बात है। अगर मैं इसका 1/15 करता हूं तो 15 का स्क्वायर होता है 225, मतलब पहली साल का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा सर? मुझे मिल जाएगा 150 रुपये। पहली साल का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिल जाएगा मुझे? 150 रुपये। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत थी नहीं? पहली साल का जो ब्याज मिलेगा कितना मिल जाएगा? 150। दूसरी साल में भी ब्याज हमेशा बराबर मिलता है और ये भी कितना रहा होगा मेरा? 150 रुपये। ये मेरा था T1 पहली साल का, मान लिया। ये मेरा किसका आ गया? T2 दूसरी साल का आ गया। अगर इसका मैं 1/15 करता हूँ, 1/15 करता हूँ, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 10 रुपये। आप सभी लोग एक बात जानते हो, मैंने पूछा था डिफरेंस मेरा क्या होता है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो मेरा हमेशा क्या आ जाता है? डिफरेंस। ये वाला पोर्शन डिफरेंस होता है, तो अंतर मेरा क्या आ जाएगा? 10। और 10 मेरा किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत थी नहीं?
ऑप्शन नंबर सर बी इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर बी लगाया उसका एकदम जबरदस्त आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बोलो, यहाँ तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहला दे रखा है 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% की अगर हम वैल्यू निकालें तो उसकी वैल्यू होती है 1/15, और 2250 का 1/15 करते हैं तो मुझे पता है 22 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225। 15 कितना होता है 225। एक वैल्यू पहली साल का जो ब्याज रहा होगा वो कितना आ जाएगा मेरा 150 रुपये, और ब्याज हमेशा बराबर होता है। जब पहली साल का 150 रुपये है, इसका मतलब दूसरी साल का भी ब्याज 150 ही रुपये रहा होगा। लेकिन दूसरी साल पे ब्याज मिलता है, जो 150 रुपये ब्याज मिली थी उसका भी ब्याज मिल गया कितना 10 रुपये। इसको ये वाला जो पोर्शन होता है वो मेरा साधारण ब्याज का होता है। हालांकि ये चीज़ मैं आगे एक एक बताऊंगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं बता दूं ये वाले जो पोर्शन होता है वही मेरा क्या होता है डिफरेंस, और इसमें डिफरेंस कितना दे रखा है सर 10। आगे मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और फटाफट इसको करके बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मेरा क्या आएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही आसान सा है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है जबरदस्त तरीके से। इसको जरा सॉल्व करके बता दो सर, क्वेश्चन नंबर 9 की वैल्यू मेरी क्या रही होगी। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ दे रखा है सर ऐसा, 3 साल में ऐसा ही जो रहेगा मेरा साधारण ब्याज जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 225। कितने साल में सर 3 साल में। 3 साल में साधारण ब्याज हो गया मेरा 225। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 153 153। मतलब साधारण ब्याज 3 साल का 225 और 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो दे रखा है 153। अच्छी बात है। पूछ रहे हैं सर मूलधन ज्ञात करें, मूलधन बता दीजिए, प्रिंसिपल बता दीजिए, प्रिंसिपल मेरा क्या होगा। चलो, इस क्वेश्चन को आप सारे लोग बहुत ही आसानी से कर सकते थे। वो कैसे सर, मुझे एक चीज पता है, जब 3 साल की बात हो रही है और 3 साल में मेरा 225 दे रखा है तो साधारण ब्याज तो हर साल मेरा बराबर होता है। अगर 225 को मैं 3 से भाग करूं तो ये कितना आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, कितना आ जाएगा मेरा सर 75 आ जाएगा, 75 आ जाएगा। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत थी सर? 75 आ जाएगा। ये भी मेरा 75 रहा होगा, ये भी मेरा 75 रहा होगा, और ये भी मेरा कितना रहा होगा 75। 3 मैंने डब्बे बना लिए। ये मेरा पहली साल का ब्याज था T1। अगर मैं बात करूं ये मेरी दूसरी साल का ब्याज था T2, और ये मेरी तीसरी साल का ब्याज था T3। लेकिन एक चीज बोल रहा है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 153। ध्यान देना, अगर मैं बात करूं 2 साल का तो यहाँ पे एक बॉक्स बना होगा और वो कितना दे रखा है 153। 2 साल के बात करूं 75 75 150 तो ये हो गया होगा 75 75 कितना हो गया 150। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 153। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा यहाँ पे कितना रहा होगा सर, यहाँ पे रहा होगा मेरा 3। बात समझ में आई? यहाँ पे जो रहा होगा सर, क्योंकि ये तीनों को जोड़ के मेरा 153 आना चाहिए सर। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 150 आता है, मतलब 3 और आना चाहिए। यहाँ पे कितना लिख दिया 3। अब मेरी एक बात समझ में आ रही है, कोई चीज 75 से सर कितना हो रहा है 3 हो रहा है। कोई चीज अगर 75 से 3 हो रहा है, इसका मतलब जो मल्टीप्लाई हुई होगी 1/25 की मल्टीप्लाई हुई होगी। आप मल्टीप्लाई कर देना 75 में 1/25 की मैं मल्टीप्लाई कर दूं तभी तो मेरा 3 आएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस वाली वैल्यू को ऊपर रख दो, उसको नीचे। मतलब सर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हुई होगी मतलब 1/25 की इसमें मल्टीप्लाई हुई होगी। 1/25 की जो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी कौन सी वैल्यू निकल के आ गई होगी सर, ये वाली जो वैल्यू आ गई 3 मेरी निकल के आई है। आप एक बात बताओ, मूलधन तो मेरा सर सबसे ऊपर होता है कि नहीं होता? प्रिंसिपल जो होता है सर, प्रिंसिपल होता है मेरा सबसे ऊपर मूलधन। तो यहाँ जो मल्टीप्लाई हुई होगी, यहाँ जो मल्टीप्लाई हुई होगी, क्या 1/25 की मल्टीप्लाई नहीं हुई होगी? हाँ जी बिल्कुल 1/25 की मल्टीप्लाई हुई होगी। अगर मैं यहाँ पे मान लिया P कोई वैल्यू मान ली सर, यहाँ पे P वैल्यू रही होगी तो P का 1/25 कितना होता है 75। आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। इसको कुछ देर के लिए मैं मिटा देता हूँ, गौर देना। P का 1/25 कितना हो जाता है सर 75। P का 1/25 हो जाता है सर 75। अच्छी बात है। क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? हाँ जी कर सकता हूँ। P की जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही है सर 75 × 25, और अगर 75 × 25 करता हूँ तो ये होता है 5 5 25, लास्ट में 5 है, मतलब 1875 इज द करेक्ट आंसर।
जिस जिस बच्चे का 1875 आ रहा था उसका एकदम परफेक्ट आंसर है, जबरदस्त आंसर है, कुछ करना ही नहीं था। देखो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3 साल का साधारण ब्याज दे रखा है 225, मतलब मुझे समझ में आ गया कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। 3 साल में 225 है तो पहली साल में भी 75 रहा होगा, दूसरी साल में 75 रहा होगा और तीसरी साल में भी 75 ही रहा होगा। लेकिन क्या बोल रहा है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 153। अगर मैं बात करूं 75 75 150 तो हो गया, ये कितना बचा 3, तभी तो 153 हुआ। कोई चीज 75 से 3 आ गई, कितने की मल्टीप्लाई हो रही है 1/25 की। अगर मैं यहाँ पे 1/25 की मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ भी तो मल्टीप्लाई 1/25 की रही होगी। प्रिंसिपल में 1/25 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा कितना आ गया सर 75 आ गया 75। अब आप देख सकते हो P का 1/25 कितना आ गया मेरा 75, तो P की जो वैल्यू रही होगी वो कितने आ गए 75 मल्टीप्लाई बाई 25, यहाँ से कितना आ जाएगा 1875 कैलकुलेट होके आ जाएगा 1875। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन और फटाफट इसको सॉल्व करके दिखा दें। सॉरी चलो सॉरी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। आज की क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे, फटाफट इसको मुझे सॉल्व करके बताएंगे क्या आएगा इसका आंसर। चलो भाई चलिए, तो सारे लोग खुद से ट्राई करेंगे, सारे लोग खुद से ट्राई करेंगे, एकदम बताओ इसका आंसर क्या रहा होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है। इसका आंसर बता दो मेरा क्या रहा होगा, फटाफट सारे बच्चे आंसर देंगे फिर मैं बता दूंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हल्का सा है, मैं हालांकि मैं आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरीके से बोल रहा है, सर एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 650 रुपये प्राप्त होता है। 3 वर्ष में कितना प्राप्त होता है सर चक्रवृद्धि ब्याज 650। यदि 3 वर्षों का ब्याज दर क्रमशः 5%, 16 सही 2/3% और 11% है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। अगर हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, हर साल का अगर दर चेंज हो जाए, बदल जाए, तो उसका सबसे आसान तरीका मेरा क्या रहेगा सर, उसका सबसे आसान तरीका होता है मेरा उसको रेशियो में रख लो। रेशियो से आपको बेस्ट मेथड नहीं मिलेगा। अगर आप इसको बेसिक मेथड से करने लग गए तो आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा और हो सकता है आंसर में भी कहीं ना कहीं गलती रह जाए। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ सर, अगर इस क्वेश्चन को आप वैसे करने लग गए बेसिक तरीके से तो आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को क्या कर दोगे सर, गलती कर दोगे और दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसको रेशियो मेथड से करते हैं। कैसे, सबसे पहले सर देखना, इसमें दे रखा है 5%, 5%, 5% की जो वैल्यू होती है सर 1/20 होती है। इसका मतलब क्या होता है सर, 20 रुपये अगर मूलधन हो, प्रिंसिपल 20 रुपये हो, तो इस पे जो ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 1 रुपये मिल जाएगा। जब इंटरेस्ट 1 रुपये उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा तो इसका मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई, प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो रहा होगा वो कितना रहा है सर, 20 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिल गया। तो क्या ये 20:21 नहीं हो गया? बोलिए, क्या ये 20:21 नहीं हो गया? हाँ जी बिल्कुल हो गया। अगर मैं आगे बात करूं 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 1/6। मतलब कोई चीज पहले 6 थी, बाद में कितनी हो गई 7। कोई चीज पहले थी 6, बाद में कितनी हो गई 7। आगे मैं बात करूं 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/9। आप कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। 11 निम्मा 99, 100, 100/9% और परसेंट के लिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई होती है। 100 से मेरा 100 तो कट ही जाएगा, ये जो बचेगा वो कितना बच जाएगा सर, 1/9 बच जाएगा। ये जो बचेगा वो कितना बच जाएगा सर, 1/9 बचेगा। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत थी नहीं। अगर मैं बात करूं
1/9 मतलब 9 रुपये तो पहले रहा होगा और 9 रुपये तो पहले रहा होगा और 1 रुपये उसको क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। 9 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिल गया तो कितना हो गया, 10। क्या ये कुछ कट सकता है? हाँ जी, 0 से 0 काट दो, और कुछ कट रहा है तो वो काट लो। देखना, अगर मैं बात करूं तो गौर देना एक बार सर, 3 से कट सकता है ये, 3 तिया कितना हो जाएगा 9 और 3 सत्ते कितना हो जाएगा 21। अगर मैं करूं तो 3 दूनी 6, 6 छिंग कितना हुआ 36 और 7 7 जा कितना हो गया 49। मतलब मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर, मेरा जो मूलधन है वो 36 है और जो मिश्रित धन है वो मेरा कितना दे रखा है 49। मूलधन मेरा 36 रुपये है और मिश्रित धन दे रखा है मेरा 49। और आप एक चीज जानते हो, अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस आई। अगर मैं आपको बोलूं मुझे CI निकालना है तो इसका मतलब ये अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर दोगे सर, आप माइनस कर दोगे। कैसे? अगर आप 49 में से 36 को माइनस करते हो तो यहाँ पे कितना आता है सर, 13 यूनिट आता है। जो मेरा क्या रहा होगा सर, ये रहा होगा मेरा CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो यही तो दे रखा है, आप गौर से देखना, ये जो 650 रुपये जो हैं सर, ये भी तो चक्रवृद्धि ब्याज हैं। क्या मैं 13 यूनिट की वैल्यू 650 नहीं लिख सकता अपनी मर्जी से? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी डिफरेंस है, वो भी डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस ही तो हैं। जब मुझे एक बात आप बताइए, ये मैं कुछ देर के लिए मिटा देता हूँ, मुझे एक बात समझ में आ गई, 13 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है सर, 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मेरी कितनी, 650, 650। जब 13 यूनिट की वैल्यू 650 है तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी सर, 50 निकल के आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रही है, 50। लेकिन पूछ क्या रहा है सर, मूलधन बता दीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बात बताना, ये जो मूलधन है सर कितना दे रखा है, 36 यूनिट। जब मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई तो क्या मैं यहाँ से 36 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकता सर? बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। 36 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी सर, ये आ जाएगी 36 मल्टीप्लाई बाई 50। और अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर मेरी निकल के, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1800। कहीं ऑप्शन में 1800 है, बिल्कुल होगा ऑप्शन। अगर आप नीचे की तरफ जाओगे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत आसान सा था। मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गौर से देखिएगा एक बार सर, क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, आएगा आता है। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है सर, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से 650 रुपये प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है सर, 650 रुपये प्राप्त होती है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका हर साल का अलग दे रखा है, पहली साल का अलग है, दूसरी साल का अलग है, तीसरी साल का अलग है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है, 5% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है सर, 1/20 होती है। अगर मैं बात करूं 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है सर, 1/6 होती है। इसका मतलब 6 रुपये रहा होगा, तो बाद में कितना हो गया 7। 11 सही 1/9% की वैल्यू होती है, कितना 9/10। आप काटा पीटी करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 36 और ये आ जाएगा कितना आपका 49। मतलब मुझे एक बात तो समझ में आ गई, एक 36 क्या है मेरा प्रिंसिपल और 49 क्या है मेरा अमाउंट। इन दोनों का अंतर क्या आ जाता है मेरा CI चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि दे रखा है मेरा 13 यूनिट की वैल्यू मेरी 650, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी सर 50। लेकिन पूछ क्या रहा है सर, मूलधन बता दो प्रिंसिपल। जब मूलधन की वैल्यू 36 यूनिट है तो 36 × 50 कितना हो जाएगा मेरा 1800। बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना हर साल, जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होता है, वो क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। इनमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि बहुत लॉजिकल है, ये रेशियो मेथड से बहुत आसानी से टूट जाते हैं। इनके लिए जो सॉल्व करने का जो मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड मेरा यही है, रेशियो से कर लो। बाकी का अगर मैं इसको बेसिक से करता तो वहाँ से भी हो जाता, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा टफ बन जाता। चलो भाई, बहुत ज़्यादा ना समय गंवाते हुए, वैसे भी आप लोगों की आज तो दिवाली है, 14 नवंबर है, तो सभी लोग आराम से मौज मस्ती कीजिए। इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर सभी लोगों को पसंद आया है तो सारे लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, वो चीज़ें तो आपके काम की है, होती ही हैं। मतलब आपका एक छोटा सा काम है तो वो तो आप करोगे ही करोगे।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।